कोरोना वायरस मुल्की मईशत के लिए भी बड़ा खतरा बन गया। कोरोना वायरस का खौफ, स्टॉक मार्केट जवाल का शिकार। मुल्क में मार्केटें बंद, कारोबार ठप, आवाम परेशान। IMF की हुकूमतों को मार्केट में इस्तेहकाम के लिए मुदाखलत की तजवीज़। पाकिस्तान की मईशत को कोरोना से कितना बड़ा खतरा लाहक है, पूछेंगे सरबराह GS एनर्जी सैयद मोहम्मद अली से, साबिक सरबराह सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ से और मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान की मईशत गुज़िश्ता 1.5 साल से बहरान का शिकार है, लेकिन अब कोरोना वायरस ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। मुल्क की स्टॉक मार्केट मुसलसल जवाल का शिकार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर कम होने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को कोई फायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस से मुल्क की मईशत की तबाही के खदशे का इजहार कर दिया। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की वो पाकिस्तान समेत तमाम गरीब मुल्कों के कर्जे माफ कर दें। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। In case we get swamped by it, our health facilities will not be able to cope, and it's not just Pakistan. I would imagine the same in India, in the subcontinent, in African countries. If it spreads, we will all have problems with our health facilities. We just don't have that much capability. We just don't have the resources. Because of the effects of the economic slowdown, my worry is poverty and hunger. That worries me much more right now. For that, I think, the world community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us, which are very vulnerable. At least that will help us in coping with it. वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 मंसूबों के लिए मुख्तस $4 करोड़ की रकम कोरोना वायरस से निपटने में मदद के लिए मुख्तस कर दी है। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद शराय सूद बढ़ाने की वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। चंद रोज कबल स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए शराय सूद में 0.75% कमी की। इस कमी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनना पड़ा। कमी तो होनी ही थी, लेकिन जो ये तनासब है वो हैरान कुन था। इस हवाले से मारूफ एंकर मोहम्मद मालिक ने एक ट्वीट की। अगरचे तकरीबन सभी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, मगर उनकी ट्वीट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। वो कहते हैं, इस चीज का मुझे खौफ था। स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि 13.25 की शरह सूद में सिर्फ 0.75% की कमी की गई है। कितना बड़ा मजाक है ये। वजीर आजम खुद ही वजाहत करें कि मईशत पर इस मामूली कट का क्या फायदा पड़ेगा। पाकिस्तानी मईशत को शरह सूद में एक बड़ी कमी की जरूरत थी। मज़ाक़ खैज़ है, बेमानी है, इसका कोई फायदा नहीं है। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल पे असर पड़ रहा है, पड़ेगा, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या खदशात हैं, क्या होने जा रहा है? फरिया, शो में बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, कोरोना एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, पैंडेमिक की स्टेट पे आ गया है, और अगर स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म्स में इसका इम्पैक्ट देखें तो ये 3-4 चीज़ों को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहली प्रोडक्शन को। अगर आप किसी भी लॉकडाउन सिचुएशन की तरफ जाते हैं तो उसका पहला इम्पैक्ट ये आएगा कि जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगी। दूसरे चीज़ जो इससे इफ़ेक्ट होगी वो होगी कंजम्पशन, बिकॉज लोग जो हैं वो फियर में भी आकर और इस रीज़न से भी, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से देखूं कि हमारे पास कोई एज सच स्टेट की तरफ से डायरेक्ट रिलीफ अवेलेबल नहीं है मेडिकल उसको कवर करने के लिए, तो कंजम्पशन डिप्रेस हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी उससे। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा स्लो डाउन होगा तो इससे इनकम भी फॉल करेगी। लोगों की जब इनकम फॉल करती है तो वो भी इन टर्न इफ़ेक्ट करेगी, डिमांड को भी इफ़ेक्ट करेगी, और उससे कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होगा। चौथी चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है इससे वो ये होती है कि चूँकि बिल्कुल इसी तरह का इम्पैक्ट दूसरी ग्लोबल मार्केट्स में भी आएगा,
तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ने का इम्कान है। एक्सपोर्ट्स पे मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान इस सिचुएशन में शायद उतना ज़्यादा हिट ना हो जितना बाकी ममालिक होंगे इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन देयर ओन इकानमी, बिकॉज हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20% इन एनी केस ऑफ आवर ट्रेड, वेयर एज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें गोज अप टू 50%। और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई एंड एक्सपोर्ट्स नहीं हैं जहाँ पर डिमांड डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी बिकॉज ऑफ फॉलिंग कंजम्पशन और रिड्यूस्ड बाइंग पावर। तो ये मोटे मोटे असरात हैं जो मेरे ख्याल से इसके आएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो कि आने वाले हैं। हारून शरीफ साहब, आई नो डराना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन रेडी भी रहना चाहिए। सो क्या एक आम आदमी के लिए साथ क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, और कब तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जी शुक्रिया फरिया। देखिए, जो कुछ चीज़ें जो रियलिटी हैं वो ये है कि ग्लोबल इकॉनमी 1 से 3% तक जीडीपी ग्रोथ गिरने की प्रेडिक्शंस कर रही हैं रिपोर्ट्स। ठीक। हम पाकिस्तान को ऑल्दो हमारी डिपेंडेंस ग्लोबल इकॉनमी पे लिमिटेड है, लेकिन उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये जहन में रखिएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, अगर वो 2.8% के लगभग थी, तो वो रफली 1% गिर सकती है अगर ये एक्सपोनेंशियली फैलता है पाकिस्तान के अंदर। उसका मतलब है कि जॉबलेसनेस है। 4-5 इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली इससे ग्लोबली हिट कर रही हैं, एक तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, एक हमारी एंटरटेनमेंट और होटलिंग की इंडस्ट्री बड़ा क्लियरली इसके जद में आती है। कंस्ट्रक्शन, अगर आप देखें पाकिस्तान खास तौर पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री तकरीबन 80% माल चीन से इंपोर्ट करती थी। चीन की प्रोडक्शन गिरने से सडनली एक वैक्यूम आ गया है और उसके अंदर आ जाएगा। ये तो एक ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन जो मैं बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, इस वक्त हमें एक रियलिस्टिक इंडिजिनस असेसमेंट की जरूरत है, जो कि हुकूमत की मशीनरी के अंदर, और ये जरा गौर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हुकूमत की डे टू डे मशीनरी के अंदर उसको करने की कैपेसिटी नहीं है कि उनके पास बेतहाशा और काम होते हैं। ठीक। अगर यहाँ पर जब भी इस किस्म का डिजास्टरस सिचुएशन आती है, जिसको इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक कहते हैं, इकोनॉमीज फौरन से पेशतर, जैसे आप एक ऑपरेशन रूम बनाते हैं, वहां से आज के दौर में कौन प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्ट वॉलंटियर नहीं करेगा? देखिए ना, तो हुकूमत को एक तो रीच आउट करके बेस्ट लोगों का ग्रुप बना के एक असेसमेंट करने की जरूरत है। अभी हम सब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पर, दूसरी चीजों पे इन्हसार कर रहे हैं। जब हम असेसमेंट कर लेते हैं, फिर हम 3 तरह से उसकी रिस्पॉन्स डिजाइन करते हैं। So you're saying कि इस वक्त गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है? जी, इस वक्त गवर्नमेंट खुद कर रही है। मैं अभी खबरें सुन रहा हूं कि कोई 95 अरब का पैकेज बनाया जा रहा है। मेरी हुकूमत को राय ये है कि अगर वही लोग जो डे टू डे हुकूमत चला रहे हैं और साथ ये काम कर रहे हैं, इसको फास्ट ट्रैक करें, लोगों के साथ एंगेज करें। नथिंग किल्स द मार्केट्स मोर देन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तब खत्म होती है जब आप एक मटीरियल चीज टेबल पे रख के मार्केट से बातचीत शुरू करते हैं। तो उसको करने की एक बहुत अहम टाइमली मैनर में करने की जरूरत में समझ रहे हैं। एंड इट्स अ सजेशन फॉर द गवर्नमेंट के कोशिश करें कि एक आउटसोर्स टीम हो या कोई और लोग हो, वॉलंटियर टीम हो सकती है, जो कि आपको इस मामले में गाइड कर सके। डॉक्टर फारूक सलीम, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब आप मेरे प्रोग्राम में आए तो आपने कहा कि द होल वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग या नेचर इज कंस्पायरिंग कि पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएं, लेकिन अब तो पाकिस्तान में कोरोना आ चुका है। सो अब ये आपकी असेसमेंट हम समझें कि अब बदलेगी? जी फरिया, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि मईशत की जो अभी सिमत है पाकिस्तानी मईशत की, वो तकरीबन मुकम्मल तबाही की तरफ निकल गई। दुनिया भर में भी हाल अच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, जो उनकी हुकूमतें हैं, वो जिनको कहते हैं काउंटर मेजर्स, यानी कि वो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि माशी बोझ जो है उनके शहरियों के ऊपर वो कम से कम पड़े। वैसा कोई पैकेज मुझे पाकिस्तान में अभी नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम हालत जंग में हैं और बाकी दुनिया भी हालत जंग में है। आप जंग उस वक्त तक नहीं लड़ सकते जब आपके पास एक वॉर चेस्ट ना हो।
जब आपके पास एक तिजोरी ना हो पैसों की, आप जंग लड़ने के जा सकते हैं, जंग जीतने की कोई उम्मीद वहां नजर नहीं आ सकती। तो वो वॉर चेस्ट जो है, जो बाकी दुनिया इकट्ठी कर रही है, वो मुझे पाकिस्तान की हुकूमत इकट्ठे करते हुए नजर नहीं आती। देखिए, अमेरिका ने कोई $1 ट्रिलियन का एक पैकेज ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जी मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनके शहरियों के, वो सब रियासत बर्दाश्त करेगी, और कह रहे हैं कि $1000 के चेक जो हैं वो सारे शहरियों में बांटे जाएंगे। इसी तरह बरतानिया ने कोई $420 अरब का पैकेज है, वो कह रहे हैं कि जो कंपनीज बैंकरप्ट जा रही होंगी उनकी हम लोन की गारंटीज देंगे, टैक्स की छूट का ऐलान करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस का वेवर आ रहा है। फ्रांस का एक बहुत ही पैकेज है, वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो है उनको सस्पेंड किया जाएगा, गैस के बिलों को सस्पेंड करेंगे, जो मॉर्गेज लोन्स हैं उनको सस्पेंड करेंगे। ऐसा कोई ठोस किस्म का पैकेज पाकिस्तान में आ नहीं रहा। But Dr. Sir, can we compare ourselves with United States and France? How can we compare ourselves with them? ये तो खुलकर कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम तो कोप ही नहीं कर सकते। वो तो उन्हें तो कोई उम्मीद भी नहीं दिलाई। देखिए, वो ममालिक जो हैं वो जनरली 15% अपना GDP का जो है वो इसको मुख्तस कर रहे हैं। मैं अमीर मुल्कों के जितनी अमाउंट नहीं सोच रहा अपने ज़हन में, मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमको भी 15% अपना GDP का इस जंग के लिए मुख्तस करना पड़ेगा अगर हम ये जंग जीतना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त ये दो महाजी जंग है। एक जंग तो हम लड़ रहे हैं वायरस के खिलाफ, कि वो कोरोना वायरस को हमने मेडिकली किस तरह शिकस्त देनी है। जो उससे भी बड़ी जंग है वो ये है कि कोरोना वायरस के नतीजे में जो मईशत सुकड़ रही है, और जिसके नतीजे में आप देखिएगा कि हजारों पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं उनके बैंकरप्ट होने का खतरा है। और उसके नतीजे में एक जमाने में हम कहा करते थे कि शायद लाखों बेरोजगार, अब कहीं ये नंबर जो है ये करोड़ों पे ना पहुंच जाए जिस सिमत में निकल रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑलरेडी, मेरी जो इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि बाहर डिमांड खत्म हो गई है, और उनके जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि भाई हमें और माल नहीं चाहिए, जो माल आपने भेजा है उसकी भी रकूम वापस आने में शायद कोई देरी हो जाएगी। और दूसरा मसला यह है कि हम पाकिस्तानियों की जो जेब है वो बिजली के बिल देने के बाद, गैस के बिल देने के बाद, इजाफी टैक्सेस देने के बाद खाली हो गई बिल्कुल। अब उसको डिमांड को बूस्ट करना होगा। जब हमारी डिमांड नहीं रहती, हम बाजार से जाके कुछ खरीदते नहीं है, तो फिर दुकानदारी नहीं चलती, फिर दुकानदार जो है वो फैक्ट्रीज के पास ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते, फिर फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। तो ये जो सारी एफर्ट हो रही है दुनिया भर में हो रही है, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन, अभी शायद पहले हारून शरीफ साहब ने भी इसका जिक्र किया, उसको किस तरह बूस्ट करना है हमने। तो इस किस्म के कोई इकदाम होते हुए नहीं आ रहे। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। उसके बाद बात करेंगे कि करते हैं सजेशंस, कुछ देखेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या दी क्या जा सकती है गवर्नमेंट को, क्योंकि क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल क्राइसिस, सो इम्पैक्ट तो उसका आना है, लेकिन क्या किया जा सकता है। राइट आफ्टर ब्रेक। क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन ये दिया है कि कर्जे राइट ऑफ कर दें, ये एक सोल्यूशन है या इसमें एक्चुअली ये कुछ हो भी सकता है? जी, इसमें कुछ कमेंट्स में जो भी गुफ्तगू हुई, देखिए जैसे कहा गया कि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो हमने इस वक्त कट किया है 75 बेसिस पॉइंट का, वो एक्सपेक्टेड था, और वो एक्सपेक्टेड था अगर आप कोरोना का इम्पैक्ट को साइड पे करते। वैसे भी जी, वो वैसे ही एक्सपेक्टेड था, जितनी असेसमेंट्स थी उसके अंदर कोरोना को इट वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो इस वक्त सेंट्रल बैंक ने जो एक्शन लिया है उसके अंदर ये एक्सटर्नल हेल्थ शॉक का एलिमेंट शामिल नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस पे काम कर रहे होंगे ताकि उसको कंपनसेट किया जाए। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको घटाने की बहुत अशद जरूरत है, और फाइनेंशियल कॉस्ट ना सिर्फ बिजनेस का एक मेजर हिस्सा है बल्कि हुकूमत का भी बोरोइंग का हिस्सा है। ये मैं इसको क्लियर कर दूं। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसका हमारी कोर इन्फ्लेशन से कितना ताल्लुक है, क्योंकि उस पर बहुत डिबेट हो चुकी है कि पाकिस्तान की इश्यूज डिमांड साइड के हैं या सप्लाई साइड के हैं। लेकिन अब आइए आपके सवाल पे। देखिए, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस वक्त खुद स्ट्रेस में है। ठीक, जब आप वो सब स्ट्रेस में होते हैं, एक तो वो दे विल अंडरस्टैंड योर पेन, लेकिन उन्होंने अपने लॉसेस को भी मैनेज करना है।
मुझे थोड़ी सी हैरानी इस बात पे है कि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि दो बड़े बैंकों ने, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे लिए जो पैकेज दिया है, क्योंकि मैं खुद फॉर्मल वर्ल्ड बैंक का एडवाइजर रह चुका हूँ, इट्स ए लोन। तो हम जो ऑलरेडी इंडेटेड कंट्री है, जहां वजीर आजम कह रहे हैं कि लोन हमें माफ करने चाहिए, तो हम मजीद कर्जा क्यों ले रहे हैं? हमें अपनी तरजीहात बना के किसी हेड को बजट के को खत्म करके इंडिजिनसली पहले उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटेशन लाने की जरूरत है। सिमिलरली असेसमेंट करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जैसे इदारे हैं, अब तक उनको ये काम दे देना चाहिए ताकि वो एक रियलिस्टिक असेसमेंट करें कि पाकिस्तान का लॉस क्या है, कहां कहां से फैसिलिटेट किया जा सकता है। जो आम आदमी है उसके ऊपर एक तो फियर ऑफ अननोन बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप देखिए कि मेजॉरिटी हमारी जो इनफॉर्मल सेक्टर में और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं या वेज लेबर है, अगर वो इवेंचुअली घर बैठ जाते हैं और फैक्ट्रियां जो हैं वो सारे ऑनलाइन या मेरे या आपकी तरह वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकते ना, उनके लिए इमीडिएटली हमें BISP का स्कोप बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जो अभी तक फॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड वाले लोगों पे जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस नेट से बाहर चले जाएंगे। इन सब चीजों के लिए मैं जो एक बात करना चाह रहा हूं, जिन ममालिक के अंदर हमने देखा है कि ऑल्दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं लेकिन इदारों के ऊपर और पावर के ऊपर एक इलीट कैप्चर होता है, वहां पर ये इशू आता है कि हमारा पाकिस्तान में बहुत हद तक इलीट कैप्चर है, और वहां पर फिर ये होता है कि प्रायोरिटीज या तरजीहात जो हैं वो निचले तबके तक या SMEs की तरफ कम जा पाती हैं। इसलिए जरूरत इस अमर की है, जैसे भी यूके का जिक्र हुआ कि उन्होंने 25-25 हजार पाउंड का एड का पैकेज दिया। उन्होंने कहा 3-3 माह अपनी मॉर्टगेज पेमेंट्स ना दीजिए। ये उनके मारूजी हालात है। हमारे हालात ये हैं सबसे बड़ा कि आप उनके बिल कम कर दें, हम उनको एश्योरेंस दें कि आपकी 3 से 6 माह की तनख्वाह जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मैनेज की जाएगी। हम जो है एनर्जी प्राइसेस को पास ऑन करें, क्योंकि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो तेल के हैं वो स्पॉट की बेसिस पे होते हैं, तो ये जो डिक्लाइन आई है उसका क्वेश्चन हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये डुएबल है क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। मैं कर्जा लेके एक पैकेज बनाने के लिए सपोर्ट नहीं करता जी। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर फारूक सलीम, आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की सजेशन? इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो ही जाए? अपील तो उन्होंने कर दी, और क्या सजेशंस हो सकती हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए? देखिए फरिया, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो इमरजेंसी है वो हमने कोरोना वायरस से लड़ना है, और जो मईशत में कमजोरी आ रही है उससे लड़ना है। कर्जा जात अगर माफ हो भी जाते हैं, इन दो चीजों के ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं। दूसरी बात यह है कि आप अपना बजट खोल के देख लीजिए, हमारी जो डेट सर्विसिंग है, जो हम सूद की मद में पेमेंट करते हैं, वो तकरीबन 80 से 85% जो है वो डोमेस्टिक कर्जों के ऊपर है। हमारा ज्यादातर बोझ जो है वो डोमेस्टिक कर्जों का है, वो फॉरेन कर्जों का नहीं है। तो क्या वजीर आजम साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कर्जों को किसी तरह से माफ कर दिया जाए? जो खास डिपॉजिट की स्कीमें आपने, मैंने या बाकी पाकिस्तानियों ने रखी हुई हैं, उनको खत्म कर दिया जाए? इस वक्त कर्जा जात का मामला नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत तैयार है इस जंग लड़ने को? क्या हमारी हुकूमती इदारे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं? तो ये दोनों सवालों के जवाब में मुझे लगता ऐसे है कि हुकूमती इदारे तैयारी नहीं कर रहे। अभी स्टेट बैंक की आपने बात की पहले से, अब अंदाजा कीजिए कि अमेरिका जैसी मईशत में फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है वो इमरजेंसी मीटिंग में जाता है, वो इतवार को अपना शरह सूद 0 पे लेके आता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इमरजेंसी मीटिंग में जाता है, वो अपना शरह सूद 0.25 पे लेके आता है। और यहाँ हमारे स्टेट बैंक को लगता है कि बुनियाद जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जमीनी हकीकत है, उससे कहीं बहुत दूर बैठा है। 13.25 से आप 12.5 पे ले आए, जबकि बांग्लादेश में 6% चल रहा है, इंडिया में 5% चल रहा है। ये अच्छा, दूसरा जो ऐलान किया गया, मैं बहुत हैरान हुआ। अब वो कहते हैं कि 100 अरब रुपए के लोन दिए जाएंगे 7% पे नए इंडस्ट्रियल यूनिट को। भाई खुदा का खौफ करें, ये कोरोना की इमरजेंसी है या नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स का तो कोई सोच ही नहीं रहा। ये स्कीम आपकी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगी। मुझे बताएं, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा पैकेज अनाउंस किया है? पैकेज अनाउंस हो रहे हैं जो करंट इमरजेंसी है उसको हल करने के लिए।
जो ऑलरेडी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी सनतकार हैं, सनतें हैं, वो जो डिफिकल्टी में जा रही हैं, जो बैंक्रप्सी होने वाली है, उसको संभालना है, या नई सनत लगाने की अभी कोई बात नहीं कर रहा। तो स्टेट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पाकिस्तान में उसको ये रोल प्ले करना पड़ेगा अगर हमने अपनी मईशत को सहारा देना है। सिर्फ एक एक्टर बचा है इस सिमत में मईशत जा रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है वो रेस्क्यू पैकेज के थ्रू बचा सकती है, और इसका कोई और किसी चीज की किसी तरफ से किसी सिम से इसकी उम्मीद ना रखी जाए कि हमें कोई मदद करने के लिए आएगा। Okay, so we will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। फारूक सलीम साहब वक्फे पे जाने से पहले कह रहे थे कि कोरोना तो अभी आया है, उससे पहले के मामलात भी देखने वाले थे। सो वर्ल्ड बैंक की एक माह कबल शाया होने वाली रिपोर्ट आपके सामने है। पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त माशी इक़दाम के बायस मुल्क में सरमायाकारी में कमी आई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मईशत की शरह नमू 3.3% रही, जो मुल्क में मजमूई पैदावार और मांग की गिरावट जाहिर करती है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी कमी आई है। हुकूमत की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बायस शरह सूद में इजाफा हो गया, जिससे छोटी कारोबारी कंपनीज और ताजरों के लिए कर्जा लेना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत को टैक्स वसूली में मुश्किलात का सामना है। इन तमाम वजूहात के बायस पाकिस्तान को बजट खसारे का सामना करना पड़ा। सो ये 1 महीने पुरानी रिपोर्ट है। ऑब्वियसली अब we're in a crisis, सो मामलात दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सईद मोहम्मद अली साहब, अगर हम IMF के पैकेज को देखें, IMF के पैकेज का हिस्सा है, सो नई मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कोई असर पड़ेगा IMF के मुआहदे पर? देखिए, जो आई एम ऑब्वियसली नॉट प्रीवी टू व्हाट हैज़ बीन एग्रीड विद IMF, लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट्स के कट्स के रेफरेंस से या इंटरेस्ट रेट्स पे या डी वाल के ऊपर, आई एम श्योर ये जो भी मूवमेंट है ये उसके मुताबिक हो रही होगी। आगे जाके जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए वो ये हो सकता है कि ये जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी फर्दर, तो जो टैक्स कलेक्शन, बिकॉज जब इनकम कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स है, जो टैक्स कलेक्शन वो भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। जो फिस्कल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट के लिए बढ़ जाएगा और फर्दर, और उस चीज़ को वो डेफिनेटली हुकूमत की मुश्किलात में और इजाफा कर देगा, इकॉनमी की के एंगल से मुश्किलात बढ़ा देगा। जो मेरे इल्म में है, मैं अगेन एज आई सेड कि डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है कि जो कोरोना के लिए जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी वो एक्सपेंडिचर शायद डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। जो IMF के साथ आपका एग्रीमेंट है टू कीप योर फिस्कल डेफिसिट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि IMF प्रोग्राम में बाकी बात हो रही है कि जी रिलीफ देना है बिजली का, गैस का कंज्यूमर्स को या इकॉनमी को किसी तरह से वापस उठाने के लिए। अब वो IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह हो सकेंगी। क्या गवर्नमेंट इस चीज़ पे कंटेम्पलेट कर रही है कि वो IMF से दोबारा रीनिगोशिएट करे वो सारी टर्म्स जो कि जिनकी बेसिस के ऊपर पहली जो डिस्बर्समेंट्स थी या जो एग्रीमेंट था वो हुआ था। तो ये मेरा अपना ख्याल ये है कि हारून साहब ने बहुत ही अच्छा एक सजेशन दिया है कि, और हो सकता है गवर्नमेंट के एंड पे ये चीज़ ऑलरेडी हो रही हो, कि ये सारा इम्पैक्ट निकालने की ज़रूरत है, इस सारी चीज़ को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है कि इम्पैक्ट आएगा कहाँ कहाँ, कितना कितना इम्पैक्ट आएगा, और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे एक एक्शन प्लान भी बनाने की ज़रूरत है। अभी बात हुई कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कर्जे माफ़ कर देने चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी फॉर्म में भी किसी किस्म का रिलीफ भी मिलता है इकॉनमी को, वो आपके पास एक फिस्कल स्पेस क्रिएट करता है उस तरह का पैकेज देने के लिए जिस तरह की बात हो रही है आवाम की रिलीफ के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में इनको देखनी पड़ेंगी, और ये शायद देख भी रहे होंगे ऑलरेडी।
Right. So, can we renegotiate or we should renegotiate? We should renegotiate in terms of buying space, क्योंकि ये बिल्कुल एक गैर मामूली हालात हैं और ये कोई ऐसे हालात नहीं है कि जो दुनिया से छुपे हुए हैं। और हमें जो हमारे टारगेट्स हैं, देखिए जहाँ तक हमारा करंट अकाउंट का इशू है या बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, बहुत हद तक रिजॉल्व हो गया था जब हमने इंपोर्ट्स घटा ली थी। ठीक। इसके बाद अब हमें तेल की कीमतों में रिलीफ मिल गया, तो उस साइड पे कि हमारा जो इशू था प्रेशर ऑन रूपी डॉलर टर्म में, वो कम रहेगा। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कलेक्शन भी कम होनी है, हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा। इसके अलावा तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऊपर जाएगा उसकी मद में निगोशिएशन की स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए फरिया दो बहुत इंपॉर्टेंट नुकते हैं। एक तो हुकूमत के अंदर कैपेबिलिटी टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड प्रेपरेशन फॉर नेगोशिएशन, कि जी जब तक हम रिसर्च नहीं करते, एक्चुअल नंबर्स टेबल पर नहीं ला पाते, तो हमारी निगोशिएशन एविडेंस बेस्ड नहीं रहती आईएमएफ के साथ। इसको अर्जेंट बेसिस पर कि हमारे लॉसेस क्या है, हमारे फिस्कल डेफिसिट के प्रोजेक्शंस क्या हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं फिर से ये हुकूमत को मशवरा दूंगा, जब हुकूमत के साथ था उस वक्त भी कहता था कि ये जो है ये लोगों का डे जॉब नहीं है। इसके लिए हमें एक इंसुलेट करके स्पेशल एक्सपर्ट्स का पूल बिठाना चाहिए, जिनका एक ग्लोबल तजुर्बा भी हो, एक्सपर्टीज भी हो, जो इन इदारों के साथ काम करना जानते हो, ताकि वो उनसे एंगेज हो। वजीर आजम जो है वो सिर्फ स्टीयर करते हैं, ऑब्वियसली आईएमएफ के साथ निगोशिएट वो तो नहीं करेंगे। सो एक तो हमें इस चीज की जरूरत है कि ना सिर्फ असेसमेंट करें बल्कि एक निगोशिएशन को टेबल पे रखा जाए। दूसरा चीज जो मैं दोबारा से कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में तो अभी आगाज है इन ए वे। देखिए ना, ये अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को खबरें अखबारों से आ रही हैं, ट्वीट से आ रही हैं, रिपोर्ट से आ रही हैं। जब तक आप लीडर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लीडर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके साथ एंगेज करके ये पैकेज नहीं बनाएंगे, ये पैकेज जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सवालिया रहेगी। राइट। सो काफी कुछ काम करने हैं गवर्नमेंट को। फारूक सलीम साहब, आपसे पहले भी हमने एक दफा लिया था गैस, दोबारा डॉलर की कीमत पे क्या असर होगा, कहां तक होगा? फरिया सवाल मुझसे कर रही हैं? जी, सवाल दोहरा दीजिए, मुझ तक पहुंचा नहीं। जी, इस वक्त जो ऑब्वियसली इट्स एन इंटरनेशनल क्राइसिस, लेकिन डॉलर की कीमत रोज रोज बढ़ रही है। आपके ख्याल से कहां तक जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक ने एक खुद साख्ता जाल बनाया और उसमें फंस गया खुद से ही। हम हमेशा से कह रहे थे कि ये जो हॉट मनी वाला मामला है, बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अभी जो शराय सूद सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट गिराई गई है, इसकी बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि स्टेट बैंक घबरा रहा है कि वो हॉट मनी कहीं मुल्क से निकल ना जाए। और वो कोई 3 बिलियन डॉलर के करीब आई थी और पिछले कोई 15 से 17 दिनों के अंदर उसमें से 1 बिलियन डॉलर से जायद की रकम जो है वो निकल गई है। और उसके नतीजे में ये प्रेशर जो है आपने देखा है रुपए के ऊपर। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले ये कहते हैं कि ये इमरजेंसी का वक्त है और इस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि कितना बजटरी खसारा होगा या नहीं होगा। हमारी जो अव्वलीन तरजीह है वो है बरतानिया की मईशत को बचाना। तो इस वक्त स्टेट बैंक को भी उसी माइंडसेट में होना चाहिए। इस वक्त हमें इन्फ्लेशन नहीं सोचना चाहिए, इस वक्त हमें बजटरी खसारा नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त हमने पाकिस्तान में 2 चीजों को बचाना है। एक तो हजारों कंपनीज जो बैंकरप्ट हो जाएंगी उनको हुकूमत किस किस्म की लोन गारंटीज दे सकती है, और दूसरा ये कि जो आम आदमी है उनमें जो तादाद बेरोजगारी होने वाली है उसको किस तरह रोकना है। ये 2 बड़े गोल्स हैं। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि बजटरी खसारा क्या होगा, इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि इन्फ्लेशन के साथ क्या मामला हो जाएगा। इस वक्त कंपनीज को बैंकरप्सी से बचाना है और लाखों लोग जो बेरोजगार होने वाले हैं, मेरी वार्निंग है, होने वाले हैं, अगर इसी सिमत में हम जाते रहे तो उनको किस तरह बचाना है।
अब पेट्रोल की मद में आप देख लीजिए Right. We have to wrap it up. Thank you, gentlemen, for being on the program. लेकिन यकीनन आपको करना नहीं था आइंदा आने वाले दिनों में, मगर चैलेंजेस जरूर हैं और उनसे निपटने के लिए हुकूमत के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है. डू गिव मी योर फीडबैक. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.